I have a question. Has anyone taken advantage of you? मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी किसी ने आपका फ़ायदा उठाया है in your life? आपके जीवन में? Might be a coworker, might be a friend, हो सकता है आपका कोई सहकर्मी हो या कोई मित्र हो सकता है. many of us may have been taken advantage of people, और हो सकता है हम में से कई लोगों ने बहुत लोगों का फ़ायदा उठाया हो. but there's one person you never want to be taken advantage of by. और लेकिन एक व्यक्ति है जिसका आप कभी भी फ़ायदा ना उठाना चाहते हो. Turn with me to 2 Corinthians chapter 1. इसलिए आप मेरे साथ मुड़िए पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय. I'm sorry, 2 Corinthians chapter 2. माफ़ कीजिए, दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय. Verse 11. उसका 11वां पद. 2 Corinthians 2:11. दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11वां वचन. So that no advantage would be taken of us by Satan, we are not ignorant of his schemes or his tactics. वहाँ लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है. इंग्लिश में लिखा है कि अंग्रेज़ी में ऐसा लिखा है कि शैतान किसी भी तरह से हमारा फ़ायदा ना उठाने पाए क्योंकि हम उसके चालाकियों से और उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है. We never want to be taken advantage of by the devil. और हम कभी भी कतई नहीं चाहते कि शैतान हमारा फ़ायदा उठाए, कभी भी. And while the devil can take advantage of people by many ways, और बहुत सारे तरीकों से या मार्गों से शैतान बहुत लोगों का फ़ायदा उठाता है. there are two areas I want to speak on this morning. और आज सुबह में दो जो ऐसे क्षेत्र है उसके विषय में मैं बांटना चाहता हूँ. The first is deception. और पहला है कि धोखे में पड़ना या धोखा खाना. The devil seeks to deceive people. It says in Revelation chapter 12, and you can turn with me there. और ऐसा लिखा है कि शैतान हमेशा सबको धोखा देना चाहता है या भरमाना चाहता है और धोखे में रखना चाहता है. इसलिए आप मेरे साथ मुड़िए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक. If you have your Bible, you can open it up. और आपके पास अगर अपनी बाइबल है तो आप मेरे साथ मुड़िए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक. It says, Revelation 12:9. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12वां अध्याय का 9वां वचन. And the great dragon was thrown down, the serpent of old, who is called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was thrown down to the earth. और वहाँ लिखा है कि और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए हैं. And it says, you see it multiple times that the Holy Spirit speaks to us. और हम देखते हैं वचन में कि कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात करता है about this deception. ये भरमाने वाले विषय में कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात करता है. If you turn with me to 2 Corinthians 11. और अगर आप मेरे साथ मुड़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय. When he speaks about the devil and Eve. और वहाँ पर शैतान के विषय में और हवा के विषय में लिखा है. 2 Corinthians 11. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय. 2 Corinthians 11. दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय. Verse 1. I उसका पहला वचन. wish that you would bear with me a little foolishness, but indeed you are bearing with me. Verse 2. For I am jealous for you with a godly jealousy, for I betrothed you to one husband so that to Christ might present you as a pure virgin. और यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता. हाँ, मेरी भी सह भी लेते हो क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूँ.
Verse 3, और उसका तीसरा वचन, but I am afraid that as the serpent what? Deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from simplicity and purity to devotion to Christ. और वहाँ लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। And so the devil is seeking to deceive people. और शैतान हमेशा इस बात की खोज में रहता है कि वो कैसे लोगों को भरमाए। And the one area in particular that he deceives और एक विशेष जो क्षेत्र है जहाँ पर वो धोखा देता है, is what he deceived Eve at the very beginning. और वो यह क्षेत्र है कि जहाँ पर उसने हवा को धोखा दिया। पहले ही वचन में पहली ऐसी जगह हम देखते हैं जहाँ पर शैतान ने हवा को धोखा दिया। What was the deception that he deceived Eve? और क्या था वो धोखा देना या भरमाना हवा के विषय में जो शैतान ने उसके साथ किया? Eve with in the very beginning. और वो सबसे शुरुआत ही में ऐसा हम पढ़ते हैं। God said something. What did God say? और परमेश्वर ने वहाँ पर कुछ कहा। और क्या कहा परमेश्वर ने? Turn with me to Genesis 2. और मेरे साथ मुड़िए उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। Genesis 2 verse 15. उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन। Then the Lord took the man and put him into the garden to cultivate it and keep it. Verse 16. The Lord commanded the man, saying, from any of the tree of the garden you may eat freely. Verse 17. But from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it you will surely die. और उत्पत्ति 2 अध्याय का 15वां वचन से लेकर 17वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। The day you eat of it, you will surely die. और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन तू निश्चित रूप से मर जाएगा। was what God had said. और वहाँ पर वो परमेश्वर ऐसा कहता है आदम से। And what did the devil say? और शैतान क्या कहता है वहाँ पर? If you go to chapter 3, और अगर आप तीसरे अध्याय में जाएंगे, now the serpent, verse 1, the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, indeed has God said, you shall not eat from any tree of the garden. और तीसरा अध्याय का पहला वचन, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? The woman said to the serpent, from the fruit of the trees of the garden we may eat, but from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God said, you shall not eat or touch it, or you will die. और दूसरे और तीसरे वचन में ऐसा लिखा है कि स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। Verse 4. उसका चौथा वचन, The serpent said to the woman, you surely will not die. वहाँ पर जो शैतान सर्प जो है वो स्त्री से कहता है कि तुम निश्चित रूप से न मरोगे। God said you will die परमेश्वर ने कहा कि तुम मरोगे the day you eat of it. जिस दिन तुम उस पेड़ का या वृक्ष का फल खाओगे। The devil said the opposite. लेकिन शैतान ने बिल्कुल उसका विपरीत कर बताया। You surely will not die. और शैतान ने ऐसा कहा कि तुम बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं मरोगे। You keep eating it, there won't be any consequences. और शैतान ने कहा कि तुम खाते रहो पर उसका कोई परिणाम ना भुगतना पड़ेगा। Were there consequences when she ate it? आप बताइए, क्या जब हवा ने उस फल को खाया वहां पर परिणाम भुगतना पड़ा?
Yes, there were consequences हाँ, उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ा when she ate it. जब उसने उस फल को खा लिया। So who was lying? तो वहां पर झूठ कौन कह रहा था? The devil. शैतान। He deceived her. और शैतान ने उसको धोखा देकर भरमा दिया। She made her believe a lie. और शैतान ने हवा को एक झूठ के ऊपर विश्वास करने के लिए उसको मना लिया। You might say that, okay, today we've not been given that command to not eat of the tree. और आज आप ऐसा कह सकते हैं कि हमको तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी है कि हमको किसी फल को जाकर नहीं खाना है या किसी पेड़ के फल को नहीं खाना है, Of the knowledge of good and evil. जो भले या बुरे का वृक्ष का जो फल है। But God has given us commandments as well. लेकिन हमें भी परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी है। And what do you think the devil, the serpent of old, और आपको क्या लगता है कि जो धूर्त जो पुराना सांप था will try to say to us as well जो हमें भी कहने की कोशिश करेगा या भरमाने की कोशिश करेगा today? आज के दिन में? If he did that to Eve at the very beginning, अगर उसकी शुरुआत के समय में ही उसने हवा को इस तरह से बहका दिया, ऐसे हवा के साथ किया, तो turn with me to Romans chapter 8. इसलिए आप मेरे साथ मुड़िए रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय। Romans chapter 8, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय verse 12. उसका 12वां वचन। Romans 8:12. रोमियो 8:12। So then, brethren, we are not under obligation, or we're not forced to, not to the flesh, to live according to the flesh. Verse 13. और 12वां वचन, सो हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। 13वां वचन, For if you are living according to the flesh, you must die. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, तुम मरोगे। Was it the same thing that God told Eve? The day you eat of this fruit, you shall surely die. क्या ये वही चीज है जो परमेश्वर ने हवा से कहा था, जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खा लेगी भले और बुरे के ज्ञान का, उस दिन तू निश्चित रूप से मर जाएगी। Again, here it says, if you are living according to the flesh, और यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है कि अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे you must die. तो तुम मरोगे। But if by the Spirit you're putting to death the deeds of the body, you will live. लेकिन वहाँ लिखा है कि यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। Today, what will the devil say to a person to whom God said, और आज शैतान जो है लोगों को क्या कहेगा एक व्यक्ति से जो परमेश्वर ने कहा है उसके विषय में, if you live after the flesh, you shall surely die. और परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो निश्चित रूप से तुम मरोगे। What's the devil going to say to us today? What do लेकिन आज शैतान हमसे क्या कहेगा इसके विषय में? you think? आपको क्या लगता है क्या कहेगा? You can eat of you can live according to the flesh, and you surely will not die. There won't be any consequences. और शैतान कहेगा हमसे कि तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम नहीं मरोगे, उसका कोई परिणाम तुम्हें भुगतना नहीं पड़ेगा। For your actions, you can continue to live according to the flesh, और तुम्हें तुम्हारी जो क्रियाएं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने शरीर के अनुसार तुम जीते रहो, ऐसा शैतान कहेगा। and you will not die. और वो कहेगा कि तुम नहीं मरोगे। Do people believe what the devil says today? क्या लोग आज भी विश्वास करते हैं इस विषय पर जो शैतान ये कहता है? If people believe that they can live according to the flesh, अगर लोग इस विषय में विश्वास करते हैं कि अगर वो शरीर के अनुसार जीते रहेंगे and they will live, और फिर भी वो जिएंगे, मरेंगे नहीं, what have they believed? और फिर उन्होंने किस बात पर विश्वास किया है? They believed a lie. उन्होंने शैतान के झूठ पर विश्वास किया है। It says in Galatians, if you turn with me to Galatians 6, और यहाँ गलातियों की पत्री में आप मेरे साथ मुड़िए, वहां पर 6 अध्याय में ऐसा लिखा है,
If you plant an apple seed, what are you going to get? और अगर आप एक एप्पल का अगर आप एक पेड़ लगाते हो या उसका बीज लगाते हो सेब का, तो आपको कौन सा फल मिलेगा? An apple tree which bears apples. If you put an orange seed, what are you going to get? और अगर आप एक सेब के वृक्ष का अगर बीज लगाते हो तो आपको सेब ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप संतरे का अगर बीज लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा? Orange tree, and you're going to get some oranges. और जो संतरे का पेड़ संतरे का जो बीज है वो लगाते हो तो आपको संतरा ही मिलने वाला है. Read with me verse 7. और उसका 7वां गलातियों 6:7 वहां पे पढ़े मेरे साथ. Do not be deceived. वहां लिखा है धोखा न खाओ. God is not mocked, for whatever a man sows, this he will also reap. और आगे लिखा है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. The devil said, you eat of the tree of the knowledge of good and evil, you're not going to reap the consequences. और वहां पर शैतान कहता है कि तुम अगर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल अगर खाते हो तो उसका परिणाम तुम्हें नहीं भुगतना पड़ने वाला है. There's no consequences that you're going to reap. You'll sure और कोई आपको उसका कोई उसके परिणाम आपको कोई भुगतना नहीं पड़ेगा, कोई कटनी नहीं काटनी पड़ेगी, ऐसे शैतान कहता है. not die. और तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे, ऐसे शैतान कहता है. But what does God's word say? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Do not be deceived. परमेश्वर का वचन कहता है धोखा न खाओ. God is not mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता. For whatever a man sows, this he will also reap. और इसलिए मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही वो काटेगा. For the one who sows to his own flesh, from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit, from the Spirit reap eternal life. और वहां पर 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा. And this is such an important thing. और ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है that the Holy Spirit repeats it multiple times. If you क्योंकि इसी कारण पवित्र आत्मा इसको बार बार इसको वचन में दोहराता है. read 1 Corinthians chapter 6 verse 9, और अगर आप पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 9वां वचन पढ़ोगे, Ephesians chapter 5 verse 5, इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय का 5वां वचन पढ़ोगे, we read here Galatians 6:9, और यहाँ पर हमने गलातियों 6:9 में पढ़ा. again in 1 John और हम फिर से इसके विषय में पहले यूहन्ना के पुस्तक में पढ़ते हैं, chapter 3 verse 7, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय का 11वां वचन. you can turn with me to 1 John chapter 3 verse 7. और आप मेरे साथ मुड़िए, माफ कीजिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 7वां वचन. Again and again, और बार बार this one thing, एक ही जो ये विषय है, do not be deceived. आप धोखा न खाओ, आप भरमाए न जाओ. If you live according to the flesh, अगर तुम शरीर के अनुसार जियोगे you will surely die. तुम निश्चित रूप से मरोगे. And what's the devil going to say? और शैतान क्या कहेगा? You can live according to the flesh, but you will not die. और शैतान कहेगा कि तुम अपने शरीर के अनुसार दिन काटोगे, तुम नहीं मरने वाले. Many people come to meetings and think everything is okay. और बहुत लोग सभाओं में आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है. Throughout the week, they're living in sin. और पूरे हफ्ते भर वो पाप में जीते हैं. They're living according to the flesh. वो शरीर के अनुसार जीते हैं. And what has the devil done to them? और शैतान ने उनके जीवन में क्या किया है? Deceived them into thinking और शैतान ने उनको भरमा दिया है, धोखे में रखा है ये सोचने के लिए that all is well because they've come to the meetings. क्योंकि उनको ऐसा कहा है कि सब कुछ उनके साथ ठीक है, क्योंकि वो लोग सभाओं में आते हैं, They've heard the messages, क्योंकि वो लोग संदेशों को सुनते हैं, and they continue to live in sin. लेकिन वो लगातार पाप में जीते रहते हैं.
What did the Holy Spirit say multiple times? लेकिन पवित्र आत्मा एक ही बार बार कौन सी चीज को दोहराता रहता है? Do not be deceived. आप धोखा ना खाओ, भरमाए न जाओ। If you live according to the flesh, you must die. और अगर आप शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो आप निश्चित रूप से मरोगे। Here, read with me in 1 John chapter 3, आप मेरे साथ यहाँ पर पढ़िए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 7वां वचन। verse 7. 7वां वचन। Little children, make sure no one deceives you. The one who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। The one that practices sin is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. और 8वें वचन में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। And a wonderful promise that God has given. और लेकिन उससे भी एक अद्भुत वायदा जो है वो परमेश्वर ने दिया है। Why did Jesus appear? और यीशु क्यों आया? The Son of God appeared for this purpose, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ to destroy the works of the devil. ताकि शैतान के कामों को नाश करे। One of the works of the devil is this deception that goes on where the devil has gone and deceived. और शैतान के क्या कार्य है कि जो शैतान करता रहता है और जाकर भरमाता रहता है लोगों को। People to thinking, I can live in sin, I can practice sin. और लोगों को शैतान इस कदर भरमाता है कि लोग सोचते हैं कि मैं पाप में जीते रहूंगा और मैं पाप में ही चलते रहूंगा शरीर के अनुसार। And yet everything is okay. और तो भी मेरे साथ सब कुछ ठीक है। They have bit into the deception of the devil. और वो लोग को शैतान ने भरमा दिया है, अपने धोखे में उनको रखा है To think that way. ताकि वो लोग इस कदर इस राह को के बारे में विश्वास कर पाए जो शैतान ने उनको दिखाई है। I'm not sure if you can see this, but do you know what this is? और मैं निश्चित नहीं हूँ कि आप इसको देख सकते हो या नहीं। जो मेरे हाथ में है, आपको पता है ये क्या है? If you can see it. अगर आप इसको देख सकते हो। Very good, it's fish bait. ये एक फिश का एक टुकड़ा है, एक मछली का टुकड़ा। And the moment, people have been fishing for many centuries now. और जो कई सारे सदियों से जो लोग मछली पकड़ते हैं, मछुआरे हैं, मछलियाँ पकड़ते आए हैं। They rely on this fish bait to catch the fish. और ये माफ कीजिए, मछली का टुकड़ा नहीं है, ये मछली पकड़ने के लिए एक फिश पेट कहा जाता है अंग्रेजी में, वो है। इसके ऊपर ही वो लोग निर्भर होते हैं ज़्यादातर। They put it in the water. और वो लोग इसको पानी में डालते हैं। The fish looks at it and says, "Okay, there's food." और जो मछली है वो इसको देखती है और वो सोचती है कि ये एक खाना उसके लिए भोजन है। Goes and bites it. और फिर लेकिन मछली जाकर उसको खाने लग जाती है। Little does that fish know what's going to happen next. और वो मछली को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। If it did, it wouldn't bite it. और अगर वो उसको पता होता है कि उसके साथ क्या होगा तो वो बिल्कुल भी उसको नहीं जाकर खाएगी। What happens the very next thing once it bites into it? और जब वो मछली आकर इस टुकड़े को जैसे ही चबाती है या खा लेती है तो क्या उसके बाद उसका परिणाम क्या होता है? The hook goes in and the fisherman pulls it out and it dies. और फिर हम जानते हैं कि जो वो उसको पकड़कर उस फंदे में फंस जाती है और फिर जो मछुआरा है उसको खींचकर बाहर निकाल देता है और मछली जो है वो मर जाती है। It's the last meal that the fish is going to have. और ये एक आखिरी भोजन है जो मछली खाने वाली है और उसके बाद वो मरने वाली है। And it's the same way with sin. और ऐसे ही बिल्कुल पाप के विषय में भी है। The devil shows sin and says, "Okay, live according to the flesh." और शैतान पाप ऐसे दिखाता है और हमें कहता है कि आप पाप के और शरीर के अनुसार जी सकते हो। The lust of the eyes. और शरीर की जो अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा, The anger, bitter.
और आपके जो कड़वाहट है दूसरे के प्रति या क्रोध है bitterness, unforgiveness. या फिर किसी को क्षमा न करने वाला रवैया है, Go ahead. There's और शैतान ऐसे कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे जीते रहो। not going to be any consequences of और शैतान कहता है इसका कोई परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। it. And that's what every fisherman tells the fish as well. और ऐसे ही बिल्कुल हर एक मछुआरा ऐसे ही मछली से यही झूठ कहता है, There's no consequences. कोई परिणाम नहीं है, आकर इसे खा लो। Have the fish. And century after century, fishes have been deceived और ऐसे हम देखते हैं सदियों से जो मछलियों को ऐसे ही भरमाया जाता है और ऐसे ही पकड़ा जाता है into eating that bait. कि वो जो उनको जो वो फिश जो मछली का एक छोटा खाने का जो पदार्थ होता है ये दिखाकर उनको भरमाया जाता है And being caught. और इसी द्वारा उनको अपने जाल में फंसाया जाता है। What do you think the devil is doing today as well? और आपको क्या लगता है कि आज शैतान क्या कर रहा है? He puts that bait in front of people. और ऐसे ही ये फंदा लोगों के सामने इस मछली ये छोटे मछली के भोजन के माध्यम से लोगों के सामने रखता है। And little do they realize और वो लोग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है इस चीज़ का the consequences that going to follow कि वो इस चीज़ को पाप को करने के बाद कि उसके परिणाम उनको क्या भुगतने पड़ने वाले हैं। after that. In Proverbs 7, it और हम मुड़ेंगे नीति वचन की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में हम देखेंगे, talks about a woman वहाँ पर एक स्त्री के विषय में लिखा है who's leading people astray. और वहाँ पर लिखा है कि एक ऐसी स्त्री जो लोगों को भरमाती है या फुसलाती है। Proverbs 7. नीति वचन 7 अध्याय Proverbs 7. और नीति वचन का 7वां अध्याय Verse 21. उसका 21वां वचन Proverbs 7:21. With और नीति वचन 7वां अध्याय 21वां वचन her many persuasions, she entices him with her flattering lips. She seduces him. Verse 22. और वहाँ पर 21वें वचन में लिखा है कि ऐसी ही बातें कह कर उसने उसको प्रबल माया जाल में फंसा दिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। और 22वां वचन Suddenly he follows her as an ox goes to the slaughter, or as one in fetters to the discipline of a fool, until an arrow pierces through his liver, as a bird hastens to the snare. और वहाँ लिखा है कि वह तुरंत उसके पीछे हो लिया और जैसे बैल कसाई खाने को वह जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मुड़ ताड़ना पाने को जाता है, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा और वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानते हो कि उस पर उसमें मेरे प्राण जाएंगे। So he does not know और वहाँ लिखा है कि ऐसे ही वो बिल्कुल भी उसको अंदाजा नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहा है, that it will cost him his life. उसको इसका अंदाजा नहीं है कि ये उसका जो कीमत उसको चुकानी पड़ेगी वो है उसका खुद का जीवन। He doesn't know. He's going just like an ox to the slaughter. और उसको कुछ भी इसका अंदाजा नहीं है, वो तो मानो जैसे एक बैल होता है जिसको कसाई खाने में ले जाया जाता है उसको कत्ल करने के लिए, वैसे ही उसको ले जाया जाता है। A fish to the bait. जैसे हमने उस मछली के भोजन के विषय में पढ़ा देखा। And he doesn't realize what's the consequence that's going to come next. और वो व्यक्ति बिल्कुल भी इसका एहसास नहीं कर पाता है कि इसके बाद क्या परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। Verse 25. और उसका 25वां वचन Verse 24. पहले 24वां वचन देखेंगे। Therefore, my sons, listen to me and pay attention to the words of my mouth. और वहाँ पर परमेश्वर कहता है, अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। Do not let your heart turn aside to her ways. Do not stray into her paths. For many are the victims she has cast down. वहाँ लिखा है तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं और उसके घात किए हुए ही की एक बड़ी संख्या होगी। Many strong men, it says in another translation. और एक ऐसे दूसरे अनुवाद में लिखा है कि बहुत सारे सामर्थ्यशाली पुरुष ऐसे फंदे में फंसे हैं।
mighty men बहुत सारे सामर्थ्यशाली पुरुष she has cast down, जिनको उस स्त्री ने गिराया है। and numerous are her slain. और आगे वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उसने उनको फंसा लिया है। Her house is the way to hell. और वहाँ लिखा है कि उसका जो घर है वो नरक की ओर ले जाता है। If you want to look for the way to hell, it's her way. और आपको अगर नरक जाने का रास्ता ढूंढना है तो ये वो रास्ता है। Descending into the chambers of death. और वहाँ लिखा है उसके अंत में 27वें वचन में वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। And all through this world, और इस संपूर्ण संसार में in churches and outside of churches, this deception is going on. और कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर हर जगह हम देखते हैं धोखे से जो भरमाए जाना, धोखा दिया जाना, ये देख सकते हैं हम। That there is no consequences और ऐसे ही धोखे में लोगों को रखा है शैतान ने कि कोई परिणाम भुगतना ना पड़ेगा, for sin. कि पाप का कोई परिणाम भुगतना ना पड़ेगा। Sin is not serious. और ऐसे ही शैतान ने लोगों को भरमाया है कि पाप कोई गंभीर बात नहीं है, But sin is serious. लेकिन पाप गंभीर विषय है। If sin was not serious, Jesus would not have gone to the cross. और अगर पाप अगर गंभीर विषय न होता तो यीशु कभी भी क्रूस पर नहीं मरता, To die for those sins ताकि वो उस पाप के लिए क्रूस पर मरे and make a way for us. और हमारे लिए फिर वो ऐसे मार्ग नहीं बनाता। It was serious. और पाप निश्चित रूप से गंभीर है। And the deception that the devil has spread is और जो धोखेबाजी या भरमाए जाना जो शैतान ने हर जगह फैलाया है, that it's not. One of the most challenging professions, I believe, is a profession of firefighting. और मुझे लगता है कि सबसे एक चुनौती देने वाला एक कोई कार्य है या नौकरी है, वो है कि जो आग के विरुद्ध में लड़ना। Risky. बहुत ज़्यादा इसमें एक खतरा होता है। Every time a firefighter goes and is called, he's risking his life, not for his own sake. और जब भी ये अग्निशमन दल के अंदर जो लोग होते हैं, इनको ये जो नौकरी करते हैं, ये बहुत ही एक खतरे से भरी नौकरी होती है, क्योंकि अपने जीवन को उनको एक खतरे में डालना पड़ता है दूसरे की जान बचाने के लिए। He's risking his life for others. और वो दूसरे की जान बचाने के लिए अपने जान को खतरे में डालते हैं। He's going into that fire, the building full of fire. और वो ऐसी एक इमारत में जाते हैं जिसको पूरी तरह से आग लगी हुई है। Not for himself. वो अपने लिए नहीं जाते हैं, He's going there to save others. वो इसलिए जाते हैं ताकि वो दूसरों को बचाए। And as he goes in, I can imagine so many times he's going in, he doesn't know if he's going to come back alive. और ऐसे में इस चीज़ को कल्पना करता हूँ कि वो कई बार उसके अंदर जाते हैं और हमें पता नहीं है कि वो जिंदा बाहर, उसको खुद को नहीं पता होता है कि वो उसमें से जिंदा बाहर आएंगे भी या नहीं। But the only reason he's going is he wants to be able to save others. और इसका कारण केवल वो वहाँ पर जाने के लिए एक ही कारण है कि वो दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए वहाँ जाते हैं। And I can think of it, sometimes he goes in and usually they go in with an axe and water. और मैं इस बात को सोचता हूँ कई बार कि वो कैसे वो अग्निशमन दल के जो लोग हैं वो अंदर कैसे पानी लेकर जाते हैं और उस पाइप को लेकर जाते हैं आग को बुझाने के लिए अंदर जैसे जाते हैं। To break through the door and get those people from the. और वो लोग कैसे उस दरवाजों को तोड़ देते हैं और लोगों को वहाँ से बाहर निकालते हैं। From the burning building. और एक जलती हुई इमारत के अंदर से वो लोगों को बाहर बचाते हैं। They damage the windows, the glasses and everything like that to pull those people outside. और वो लोग ऐसा करते हैं कि वो खिड़कियों को तोड़ते हैं, उसकी कांच को भी तोड़ देते हैं, सारी चीज़ों को वो लोग तोड़कर लोगों को बाहर खींचते हैं ताकि उनके प्राण बचाए जाए। And I can imagine a person there stuck inside and he's grabbing a hold of it and pulls him out. और मैं इस बात की कल्पना करता हूँ कि एक व्यक्ति जो है वहाँ पर एक फंसा हुआ है उस आग के अंदर और वो अग्निशमन दल का जो व्यक्ति है उसको पकड़कर बाहर खींच लेता है। And as he comes out, he's scraped against the glass and he cries out and says, "Hey, why did you do that to me?"
और जैसे ही वो उस कांच को पकड़ लेता है और उसको पकड़े हुए होता है, लेकिन ये जो अग्निशमन दल का व्यक्ति उसको खींच लेता है। फिर वो व्यक्ति उससे आकर कहता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, Why did you scrape me as I came out? और तुमने मुझे ऐसे क्यों किया, जैसे मैं बाहर आया मुझे ऐसे क्यों खींचा। Why did he do it? आपको पता है कि उसने ऐसा क्यों किया? Because he wanted to save his life. इसलिए क्योंकि वो उसके प्राण बचाना चाहता था। He said, okay, there's a few scratches, that's fine. और वो कहता है ठीक है, थोड़ा से घाव लग गया है, कांच को आप टकरा गए हो, वो ठीक है, चलता है, But I'm here to save your life. लेकिन यहाँ पर मैं आपके प्राण को बचाने आया हूँ। And so it is. He's trying to save people from a physical death. और ऐसा ही बिल्कुल ये व्यक्ति तो लोगों के शारीरिक प्राण को बचाने की कोशिश करता है। Servants who share God's word are seeking to save people from a spiritual death. और जो परमेश्वर के दास लोग हैं वो लोग कलीसिया के अंदर लोगों की आत्मिक मृत्यु से उनको बचाने के लिए वो लोग ऐसा ही करते हैं। Turn with me to 2 Timothy. आप मेरे साथ मुड़िए दूसरा तिमुथियुस की पुस्तक, उसकी पत्री 2 Timothy chapter 2, दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय verse 25. उसका 25वां वचन। 2 Timothy chapter 2, verse 25. दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय 25वां वचन। With gentleness correcting those who are in opposition, taking them out of that fiery building. और वहाँ पर लिखा है कि और विरोधियों को नम्रता से समझाए, या अंग्रेजी में लिखा है उनका सुधार करे, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। इसका मतलब ये है कि उनको उस आग में से बाहर खींच कर निकालना, जैसे उस इमारत से वो अग्निशमन दल के लोग करते हैं, Gently, बहुत ही कोमलता से। if perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the truth. और वहाँ पर आगे 25वें वचन में आगे लिखा है, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। When a firefighter goes into a building to save a person's life, जब एक अग्निशमन दल का एक व्यक्ति उस इमारत में जाता है लोगों के प्राण बचाने के लिए, who's the one who's doing good there? और कौन है वहाँ पर जो भलाई कर रहा है? It's the firefighter. वो अग्निशमन दल का व्यक्ति कर रहा है। But because that man got scratched, who is he blaming? और लेकिन वो आदमी को एक घाव हो गया, गलती से उसने उसको खींचा, उसको कुछ लग गया, तो वो आदमी किसके ऊपर उसका दोष लगा रहा है? Was he blaming the fire? क्या वो आग के ऊपर दोष लगा रहा है? No, he was blaming the firefighter for taking him out of the fire. और वो आग को दोष नहीं लगा रहा है, वो उस अग्निशमन दल के व्यक्ति को दोष लगा रहा है कि उसने उसको जोर से खींचा, इसलिए उसको वो घाव लग गया। And he's taking the blame, and all he wanted to do was save his life. और वो व्यक्ति उस दोष को स्वीकार करता है, क्या स्वीकार करता है क्या? क्योंकि ये व्यक्ति तो केवल उसके प्राण को बचाने के लिए आया है। And it's like that. If और ये ऐसा ही है बिल्कुल। perhaps God may give them repentance leading to the knowledge of the truth. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर परमेश्वर, क्या जाने कि परमेश्वर उनको मन फिराव का एक अवसर दे और उनको सत्य की ओर ले जाए। Verse 26. उसका 26वां वचन। And they may come to their senses. They may wake up. ताकि वो, वहाँ पर लिखा है कि वो सचेत हो जाए और वो नींद से, उनकी नींद खुल जाए, नींद से वो जग जाए। Hey, the firefighter is not doing harm to me. और जो अग्निशमन दल का व्यक्ति है वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। He cares for me. He's वो मेरी परवाह करता है, trying to save me. वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। Let me not get upset at him. और मैं उसके ऊपर, उस अग्निशमन दल के व्यक्ति के ऊपर मैं बुरा ना मानूं, उससे नाराज ना हो जाऊं। For trying his best. क्योंकि वो तो अपने बेहतरीन अपना प्रयास कर रहा है मेरे लिए, To help me. ताकि वो मेरी सहायता करे।
For they may come to the senses and escape from the snare or the trap of the devil, और ऐसा लिखा है 26वें वचन में, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए, having been held captive by him to do his will. क्योंकि वो शैतान के द्वारा वो बंधुआई में थे, इसलिए कि वो शैतान की इच्छा को करते रहे. Who's the real enemy? और यहाँ पर सच में कौन एक शत्रु है? It's the devil. ये शैतान है. And if you see in your life that every time the devil puts a bait, he's able to get you to do what he wants you to do. और जब कभी आप देखते हो अपने जीवन में कि शैतान ऐसे जैसे वो मछली का खाना ऐसे दिया जाता है फंसाने के लिए जाल में, वो आपके सामने रखता है लाकर आपको भरमाने के लिए, वो ऐसे आपके साथ करता है. Whether it's watching something that you shouldn't, और शायद हो सकता है ऐसी कोई चीज़ जो आपको नहीं देखनी चाहिए वो आप देख रहे हो, or saying something that you shouldn't, और या फिर आप ऐसे कुछ चीज़ें कह रहे हो जो आपको नहीं कहना है, getting angry. या किसी के ऊपर क्रोधित होना. There's someone that you haven't forgiven for years. और हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आपने बहुत सालों से क्षमा न किया हो, And you said, I won't forgive. और आप कहते हो अपने आप से, नहीं मैं उसको क्षमा नहीं करने वाला हूँ. Who's thrown that bait in front of you? और फिर किसने वो झूठा जाल आपके सामने फंसाने के लिए आपको डाला है? वो मछली का जो टुकड़ा है, जो मछली का भोजन जो फरमाने के लिए दिया जाता है. It says here, यहाँ पर लिखा है, escape from the trap of the devil, वहाँ लिखा है कि शैतान के फंदे में से आप बच निकलो, having been held captive by him क्योंकि उसने तुम्हें बंधुआई में रखा था, to do his will. ताकि तुम उसकी इच्छा करते रहो. And today also, the Lord does not want anyone to perish. इसलिए आज भी परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो through this deception. कि ये धोखे के द्वारा या ये भरमाए जाने के द्वारा कोई नाश हो. Today, if you hear his voice, listen to it. और अगर आप परमेश्वर की आवाज को आज सुनते हो तो आप उसको सुनो. It's the devil who wants to deceive you. ये शैतान है जो आपको धोखा देना चाहता है. And if you have the privilege of having someone godly in your life, और आपके पास ये एक सौभाग्य है कि कोई ईश्वरीय व्यक्ति आपके जीवन में है, who you know cares for your eternal well-being, और जो जानता है कि वो आपके अनंत काल के भलाई के लिए आपके लिए सोचता है, take heed to it. आप उसकी सुनिए. It might not be easy words to hear sometimes, और शायद हो सकता है कि वो जो शब्द आप सुनते हो उसके द्वारा वो आसान ना हो, especially if they speak to our sin और विशेष करके अगर वो लोग हमारे पाप के विषय में कहते हो, and things that we're doing, our selfish ways. और कुछ चीजें हम करते हो जो हमारी स्वार्थी हमारी जो मार्ग है, self-seeking, या अपने आप के लिए जीना या अपने स्वार्थ के लिए जीना, looking after lust, या फिर एक अपने लालसाओं के पीछे जाना, उसको पूरा करना, having unforgiveness, and या फिर किसी को क्षमा न करना. they speak a word of truth into our lives. अगर वो ईश्वरीय लोग हमारे जीवन में सच्चाई को कहते हैं, Remember, they're not the ones who are trying to harm you. और याद रखिए कि वो लोग नहीं हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. They're the ones who are saying that out of a deep, caring concern. और वो लोग हैं जो आपके लिए बहुत ही गहरा एक आपके लिए गहरी परवाह रखते हैं, और उसके कारण वो आपसे ऐसा कहते हैं सत्य, Because they care for your eternal well-being. क्योंकि वो आपके अनंत काल की भलाई चाहते हैं. The second thing that I want to share of a tactic of Satan, again, the first one is deception. और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ जो शैतान की चालाकी है. पहली बात थी भरमाए जाना या धोखा देना. शैतान की जो युक्ति है उसकी चालाकी है. Dear brother, sister, young person, प्रिय भाई बहनों और जवान लोगों, if today you've been held in captive, doing this, living after your lust of your flesh, और आपको शैतान ने अपने जाल में फंसा कर रखा है, अपने कब्जे में रखा है, ताकि आप अपने शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार चलते रहो, and having no regret over it, और आपको इसके लिए कोई पछतावा भी ना हो. let today be a day where
you set matters right with the Lord. और आज का दिन ऐसा दिन ठहरने पाए कि परमेश्वर के सामने आप सारी चीजों को सुधारो, That you repent of those sins. ताकि आप इन सारे पापों से मन फिराओ, Set matters right before the Lord. परमेश्वर के उपस्थिति में उसके सामने सारी बातों को सुधारो। But the second thing दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ that I've seen that the devil seeks to do जो मैंने देखा है कि शैतान इस चीज को करने के लिए खोजता है in people's lives is लोगों के जीवनों के अंदर, it also starts with the letter D, and it's discouragement. और ये भी एक डी नाम के अक्षर से शुरू होता है, वो डिस्करेजमेंट यानी कि निराशा। He seeks to discourage people. और वो लोगों को निराश करने की कोशिश करता है। There's an expression called burning bridges. और एक ऐसा कहना है, एक ऐसी कहावत है कि जलने वाले जो है पुल, जलने वाला पुल। Burning bridges is an expression where you when you leave a city and you never want to go back to that city, you और ऐसी एक कहावत है, एक ऐसा शहर है जहाँ से आप गुजर रहे हो और वापस फिर से मुड़कर उस शहर में आप नहीं जाना चाहते हो, burn the bridge so that you have no way to get back there. और फिर आप वहाँ पर बीच में एक जो वो उसका जो पुल होता है उसको आप जला देते हो ताकि आप पीछे मुड़कर जा ही ना पाओ, The bridge is gone. क्योंकि वहाँ जो जाने का मार्ग है, वो जो पुल है, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। Usually people talk about that in terms of relationships. और विशेष तौर पर आम तौर पर लोग इसके विषय में जब किसी से रिश्ते के विषय में बातचीत आती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। Hey, I burnt that bridge with that person. I have no chance to go back. और मैंने जो उस व्यक्ति के साथ जो मेरा रिश्ता था उसके बीच में जो पुल था मैंने उसको जला दिया है, अब मैं उसके पीछे मुड़कर उस विषय में नहीं जा सकता। People when they work in a company, और लोग जब एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, usually if they don't like another company, they usually come back to the company they left. और आम तौर पर अगर वो लोग कोई और कंपनी में नौकरी ढूंढ लेते हैं, अगर उनको वो कंपनी पसंद नहीं आती है तो वो अपने पुरानी कंपनी में वापस लौट कर आ जाते हैं, जो उन्होंने पहले जहाँ पर नौकरी छोड़ दी थी। But if a person, when he's leaving the company, he shouts and insults them and gives them a piece of their mind and then leaves the company. लेकिन एक व्यक्ति जब उस कंपनी को जब छोड़ रहा होता है उस समय वो उनसे उसका बात करने का तरीका बहुत ही उनका अपमानजनक या ठट्टों में उड़ाना या उनके साथ गलत करना या ऐसे सब चीज़ों को खराब करके वो वहाँ से निकलता है। Basically what they did is they burnt that bridge. और उन्होंने वहाँ पर क्या किया है, उन्होंने उस पुल को जला दिया है। They won't have an opportunity to go back to that company. और फिर उनको वहाँ पर दोबारा अवसर नहीं मिलेगा कि वो वापस जाकर उस कंपनी को ज्वाइन कर ले, Because they've burnt the bridge. क्योंकि उस कंपनी से फिर से जाकर उसमें जाकर वो जुड़ नहीं सकते, क्योंकि वो पुल था वो उन्होंने जला दिया, उसको नष्ट कर दिया। There is a person like that there's many people like that who burnt bridges. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसे पुलों को जलाया है। But I want to turn you to one person like that. और मैं आपको आपका ध्यान ऐसे एक मनुष्य के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूँ। In Luke chapter 15. और वो लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में हम देख सकते हैं। Do you know when a person gets their inheritance? Is it before or after? और आपको पता है कि कब एक व्यक्ति को संपत्ति मिलती है, वो पहले मिलती है या बाद में मिलती है? Their parents die. वो तब मिलती है जब उनके माता पिता की मृत्यु होती है। Any guesses? आप कोई अनुमान लगाकर बता सकते हैं? When does a person get their inheritance? कब एक व्यक्ति को संपत्ति मिलती है? It's after their parents die. It's not before. वो बाद में मिलती है, जब उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मिलती है, उसके पहले नहीं मिलती है। If you turn with me to Luke 15 verse 11. और लूका के रचित सुसमाचार 15वें अध्याय का 11वां वचन, वहां पर आप मेरे साथ मुड़िए। And he said to them, a man had two sons. The younger of them said, Father.
और वहाँ लिखा है कि फिर एक उसने कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और जो छोटा पुत्र था उसने अपने पिता से कहा, Give me my share of the estate that falls to me. So he divided the wealth or the inheritance between them. और वहाँ पर वो अपने पिता से कहता है कि पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। फिर उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। And so this man, young man, he knew that he had to wait for his parents to die. और ये जो जवान व्यक्ति है, इसको पता था कि उसका इंतजार करना था कि माता पिता की जब मृत्यु हो जाएगी Before he could get the inheritance. But लेकिन वो चाहता था कि उसके पहले ही उसको वो संपत्ति मिले। what was he doing here? और वो यहाँ पर क्या कर रहा था? He was saying, Dad, I'm not going to wait for you to pass away. और वो यहाँ पर अपने पिताजी को कहता है कि पिता, मैं आपके मरने तक मैं इंतजार नहीं करने वाला। I want my inheritance right now. मुझे अपनी संपत्ति अभी ही चाहिए। And I believe that would have hurt his father so much. It was basically, I'm burning this bridge. और निश्चित रूप से उसके पिता को बहुत ज़्यादा उस चीज़ के वजह से दुख हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा वो कर रहा है मानो कि एक पुल को जला रहा है। I don't have any intention after I leave this house और क्योंकि वो उसकी जो मंशा ये थी कि एक बार मैं इस घर को छोड़ दूंगा तो मैं दोबारा बिल्कुल भी इस घर में लौट नहीं आऊँगा, to ever come back, मैं कभी भी वापस लौट कर नहीं आऊँगा। because I'm going to hurt you so much, Dad, क्योंकि पिता, मैंने आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, आपको दुखित किया, that I know that you won't be able to receive me again. और मैं जानता हूँ फिर से आप मुझे कभी स्वीकार ही नहीं करने वाले हो, I'm going to burn this bridge. और मैं जो है ये जो पुल है उसको नाश कर रहा हूँ। And so he goes and he leaves. और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो चला जाता है पिताजी के घर से। Not many days after that, he goes and lavishly spends all that money. और हम देखते हैं कि थोड़े ही दिन में, ज़्यादा दिन बीते भी नहीं होते हैं, तब वो अपनी जो संपत्ति जो उसके पिताजी ने दी होती है वो उसको बहुत ही लापरवाही से उसको खर्च कर देता है। In sin. और वो पाप में उसको खर्च करता है। Living after his whatever he wants to buy, living in. और वो ऐसी चीज़ों को खरीदता है जो उसको पसंद है, अपने हिसाब से वो चलता है, जीता है। It says loose living. और वहाँ पर लिखा है कि वो अपनी लालच के अनुसार, अभिलाषाओं के अनुसार कुकर्म में जीता है। Now after he spent everything, he came to a time of need. और जब उसकी पूरी संपत्ति उसने बर्बाद कर दी, जब उसको ज़रूरत का समय उस पर आ पड़ा। Verse 15, so he hired himself out to one of the citizens of that country, and he sent them into the fields to feed swine. और वहाँ 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, और उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। And he would have gladly filled his stomach with the pods that the swine were eating. और वहाँ लिखा है कि और वह चाहता था कि उन फलियों से भी जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे। और अंग्रेजी में लिखा है कि आनंद से वो उस सुअरों का खाना खाना चाहता था। And no one was giving him anything. क्योंकि उसके आगे लिखा है क्योंकि कोई कुछ उसे नहीं देता था। And then we read this expression that we read in 2 Timothy. और जब हम इस कथन को पढ़ते हैं जो हमने दूसरे तिमुथियुस में पढ़ा, What happened? क्या हुआ वहाँ पर? But verse 17, but when he came to his senses. और वहाँ यही चीज़ हमने जो दूसरे तिमुथियुस में पढ़ी थी, यहाँ पर लिखा है कि वो अपने आपे में आया या अपने होश में आया, ऐसे अंग्रेजी में लिखा है। He realized. उसको एहसास हुआ। He woke up. He said, you know what? और वो अपनी नींद से जग उठा। Something is not right here. और फिर उसको इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो यहाँ पर सही नहीं है मेरे जीवन में। And this is what he says. और यहाँ पर वो इस प्रकार से कहता है, How many of my father's hired men? This is not his father. और वो कहता है कि मेरे पिताजी के कितने सारे मजदूर हैं जिनको जो मेरे पिताजी के लिए काम करते हैं। His father's servants. How many of my father's servants? और वो कहता है कि कितने सारे मेरे पिताजी के जो मजदूर लोग हैं have more than enough bread, but I am dying here with hunger. और जो पिताजी के मजदूरों को उनके अधिक रोटी उनको मिलती है, लेकिन यहाँ मैं भूख से मर रहा हूँ, वो कहता है। And so he's in desperate need.
और फिर वो बहुत ज़्यादा एक गहरी आवश्यकता में आ पड़ता है, But he remembered, hey, I burnt that bridge. लेकिन उसको याद आता है कि मैंने तो उस पुल को जला दिया है, How can I go back? मैं कैसे पीछे मुड़कर पिताजी के पास वापस जाऊं। But I love how he says, you know what? Okay, yes, I burnt my bridge. और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है जो वो कहता है कि ठीक है, मैंने उस पुल को तो जला दिया है, There's no way to go back, but कोई रास्ता नहीं है पीछे लौटने का, you know what? This is one thing I'm going to do. लेकिन एक चीज़ है जो मैं करूँगा, I will get up and go to my father, and I'll say to him, Father, I've sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. और वहाँ पर 18वें वचन में वो कहता है कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, Make me as one of your hired men. और मुझे अपने एक मजदूर की रनाई तू रख ले। And he got up and came to his father. और फिर उसके बाद वो वहाँ से उठकर अपने पिता के पास चला गया। Each one of us must remember हम में से हर एक लोग इस बात को याद रखना है, when the time comes when we've hit rock bottom, और ऐसे समय जब हमारे जीवनों में आते हैं, जब हम पूरी तरह से नीचे जाकर हम गिरते हैं, एकदम निचले स्थान में गिर जाते हैं, and we burnt all the bridges, और हमने पीछे सारे जो पुलों को जला दिया है, there is still opportunity. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तभी भी हमारे लिए अवसर है, While we're still alive. जब तक हम जिंदा है। I believe the reason the Lord had shared this parable with us, और मैं विश्वास करता हूँ इसी कारण परमेश्वर ने ये दृष्टांत हमारे लिए लिखा है, is to say no matter how many bridges you've broken, और इसलिए परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी पुलों को आपने जलाया क्यों ना हो, there's still a way back. लेकिन फिर भी आप पीछे मुड़कर आ सकते हो। In the world, yes, you broke your bridge, you may not be able to get that job again. और हाँ, संसार में अगर आपने कोई पुल को जलाया है उस नौकरी के क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर आप वहाँ लौट कर नहीं जा सकते हो। But in God's kingdom, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, even if you burned all those bridges, और परमेश्वर के राज्य में अगर आपने सारे पुलों को भी क्यों ना जला दिया हो, there is still chance लेकिन फिर भी आपके लिए एक अवसर है to come back home. ताकि आप पिता के घर वापस लौट आओ। No matter how badly you've fallen, और इससे कितना भी आप गहराई में पाप में क्यों ना गिर गए हो। I remember more than 20 years ago, और मुझे याद है 20 साल पहले की बात है, I'd failed the Lord and I was discouraged sitting in my room. और मैंने परमेश्वर को बहुत ही दुखी किया था, मैं परमेश्वर को निराश किया था, और मैं एक बहुत ही निराशा में अपने कमरे में बैठा हुआ था। Turned off all the lights. मैंने सारे वहाँ की जो लाइट्स को बंद कर दिया था। Just as dark as it was outside, it was dark inside as well. और जैसे ही बाहर अंधेरा था मेरे इर्द गिर्द में, वैसे ही मेरे दिल के अंदर भी ऐसे ही अंधकार था। I was feeling very, very discouraged. I और मैं बहुत ज़्यादा निराश महसूस कर रहा था, didn't want to get up from that bed. और मैं उस बिस्तर से उठना नहीं चाहता था। And I happened to hear that there was special meetings happening up और मुझे पता चला कि कोई विशेष सभाएं होने वाली है कहीं पर, in the city I was living in. जहाँ पर मैं जिस शहर में मैं रह रहा था। And Brother Zach was going to be there and he was sharing. और मुझे ये पता चला कि भाई जैक आने वाले हैं वहाँ पर प्रचार करने के लिए। Deep down I had an urge. I wanted to go there. और मेरे हृदय की गहराई के अंदर एक इच्छा थी कि मैं भी जाना चाहता हूँ वहाँ पर। But I felt very down and discouraged. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा निराश और नीचा महसूस कर रहा हूँ। So I made up a plan in myself, just like he came in. Okay, this is what I'm going to do. और फिर मैंने ऐसे एक योजना बनाई जैसे यहाँ पर उड़ाव पुत्र ने भी किया कि मैं जाऊँगा वहाँ पर। I'm going to go. So I said, I'm going मैंने सोचा कि मैं जाऊँगा उस सभा में, to go and sit in the back of the church. और मैंने सोचा कि मैं उस कलीसिया में जाकर सबसे पिछले वाले स्थान में जाकर एकदम सबसे पीछे जाकर मैं बैठूंगा, Listen to the message, and then as soon as the meeting's over, I'm going to come back home. और मैं वहाँ पर जाकर वचन को सुनूंगा, संदेश को सुनूंगा, और जैसे ही सभा खत्म होती है तुरंत मैं घर लौट कर आऊँगा।
As that message was being preached that night, लेकिन जैसे ही उस संदेश को उस रात को प्रचार किया जा रहा था, God encouraged me tremendously. उस दिन परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा गहराई से मुझे प्रोत्साहित किया, So tremendously that इतना अद्भुत मुझे प्रोत्साहन मिला I still remember it 20 कि मैं 20 साल के बाद आज भी मुझे याद है। years later. God spoke to me in such a dear, special way. और परमेश्वर ने मुझसे इतनी प्रिय तरीके से और इतनी विशेष तरीके से मुझसे बात की। By the time the meeting was over, I was so encouraged. और जैसे ही समय आ पहुंचा कि वो सभा समाप्त हो जाए कि मैं इतना ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ। I went and met all the brothers in the church and और मैं रोने लगा और मैं सारे भाइयों से कलीसिया में मिला I was so thrilled. और मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हो गया। But I often think about what would have happened that day और मैं इस विषय में लगातार सोचता हूँ उस दिन क्या हुआ होता अगर if I gave in to that discouragement and I sat in that room. और अगर मैं उस निराशा को अपने आप को निराशा में जो जब मैं था उसके हाथ में अपने आप को सौंप देता और मैं उस सभा में जाता ही नहीं। When we get discouraged and we stay and isolate ourselves, और जब हम निराश होते हैं और हम अपने आप को एक जगह कैद कर लेते हैं, अकेले रहने लगते हैं, it helps us go deeper and deeper into a pit. और फिर ये हमको एक ऐसे गहरे और बहुत ही गहरे गहरे गड्ढे के अंदर ले जाता है Of discouragement. ताकि हम और निराशा के गड्ढे में गिरे रहे। And it says in Proverbs 18:1, और यहाँ पर नीति वचन 18वें अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है, a person who separates himself seeks his own interest. और जो व्यक्ति अपने आप को अलग करता है वो अपने ही दिलचस्पियों की खोज करता है। He goes against all sound reasoning. और वो सारे जो सही उसको कारण जो उसको बताए जाते हैं उसके विरोध में वो चला जाता है। And so brother, sister, young person, इसलिए प्रिय भाइयों बहनों और जवान लोगों, if ever in your life you come to a place where you're hitting rock bottom, और आपके जीवन में आप ऐसे एक स्थान पर जब कभी आ जाते हो कि आपको लगता है कि आप बहुत नीचे गिर चुके हो, sin is triumphing over there, you're discouraged. और आप देखते हो कि पाप जो है आपके ऊपर विजय पाता है और आप बहुत ज़्यादा निराशा में हो, Remember, याद रखो, याद रखो। in buildings usually they have these things. It says, in case of emergency, break glass. और यहाँ पर हम देखते हैं इमारतों के अंदर ये जो चीज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये चीज़ हमेशा लगाई हुई होती है। अगर कोई आपातकालीन अवस्था आ जाती है तो आप कांच को भी तोड़ सकते हो, वहाँ लिखा है। Usually you'll have it there and there will be a big red button in there. और आमतौर पर ये ऐसे इमारतों में लगाया होता है और अंदर एक बहुत बड़ा लाल कलर का एक बटन होता है। If everything else fails, और सब कुछ वहाँ पर विफल हो जाए या असफल हो जाए तो you've broken your bridges, everything else is destroyed, और आपके जीवन में आपने ऐसे पुलों को जला दिया है, सब कुछ आपके जीवन में नष्ट हो चुका है, nothing is working out. और कोई भी चीज़ आपके जीवन में काम नहीं कर रही है, Remember, याद रखो, in case of emergency, जब आपके सामने आपातकालीन की अवस्था आती है, break glass. उस कांच को तोड़ दो। Inside there's a golden key, और उसके अंदर एक सोने की चाबी देख सकते हैं, not real gold, वो असली सोना नहीं है। but if everything else fails, लेकिन आपके जीवन में सब कुछ अगर असफल हो जाता है, break open that glass. फिर आपको उस कांच को तोड़ना है। And what is that key? It's the key of promise. और फिर वो चाबी क्या है? वो चाबी परमेश्वर के वायदे है, God's promise. परमेश्वर के वायदे। Just like if everything else fails, you still can come home. और जैसे ही आपके जीवन में हर एक चीज असफल हो जाती है, पर फिर भी आपके लिए अवसर मौजूद है कि आप घर लौटकर पिता के घर वापस आ सकते हो। There's a key there वहाँ पर एक चाबी है to open the door to the home and come ताकि आप उस घर को, दरवाजे को खोलकर आप घर के अंदर प्रवेश करो। back in. No matter how far you fail in, और
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने दूर आप परमेश्वर से चले गए हो और कितना भी आप असफल क्यों ना हुए हो। fallen. I believe the reason he spoke this parable to us और मैं विश्वास करता हूँ यही कारण है कि परमेश्वर ने ये जो दृष्टांत है हमारे उदाहरण के लिए लिखा है वचन में, is to know that there's no place too far और ये दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए कि ऐसी कोई जगह नहीं है जो बहुत परमेश्वर से दूर हो गई है। And like Corrie ten Boom says, there's no pit so deep that God's love cannot reach. जैसे कोरी टेन बूम ने कहा है कि ऐसा कोई गहरा गड्ढा नहीं है जहाँ पर परमेश्वर का प्रेम पहुँचकर हमें बाहर नहीं निकाल सकता, Deeper still. वो कितना भी गहरा क्यों ना हो। And he comes back home and the father kisses him and hugs him. और हम देखते हैं कि बुढ़ा पुत्र घर लौट कर आता है, उसका पिता उसको गले लगाता है, उसको चूमता है। And there may be people here in our midst today who needs this hug. और हो सकता है हमारे बीच में ऐसे कोई लोग हैं जिनको इस गले लगाने की आवश्यकता है And kiss from the father. और पिता से ऐसे गले लगाने की आवश्यकता है और पिता से चूमे जाने की आवश्यकता है Today. आज। And so if you've been deceived, living in sin, और अगर आप धोखे में जिए हो या शैतान के फंदे में भरमाए गए हो, पाप में जीते रहे हो, hardened heart और आपका हृदय कठोर हो गया है towards repentance, और मन फिराव के विषय में आपका जो हृदय है बहुत ज्यादा पत्थर जैसा कठोर हो गया है, तो brother, sister, प्रिय भाई बहनों, take heed. आप मेरी बात को सुनो। God is not mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। Let sin not deceive you. परमेश्वर जो पाप है जो आपको धोखे में न डालने पाए, The devil not deceive you. शैतान आपको धोखे में न डालने पाए। Take sin seriously. पाप को आप गंभीरता से लो। Jesus took sin seriously and यीशु ने पाप को गंभीरता से लिया, that's why he died. इसलिए वो मरा पाप के लिए। Take sin seriously. पाप को गंभीरता से लो Repent of your sins. Come back to him. और आपके पाप से आप मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट कर वापस आ जाओ। Set matters right. If you need to forgive people, forgive them. और आप मन फिराओ, चीजों को सही करो। अगर लोगों को आपको क्षमा करना है तो आप करो उस चीज को। If you need to ask God to forgive you for things you've done, और आप चाहते हो कि आपने जो चीज की है परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहिए, तो ask him for forgiveness. तो आप परमेश्वर से मांगो उस क्षमा को। Do not carry on. आप ऐसे ही मत जीते रहो। Do not be like that fish who's caught on that hook. और आप उस मछली के समान मत बनो जो उस जाल के उस फंदे में फंस गई है, The devil has you. ताकि शैतान आपको पा ले और आपको कब्जा कर ले। Jesus came to set the captives free. यीशु बंधुए लोगों को छुड़ाने के लिए आया। His desire is not for you to be bound in sin. और उसकी ये मंशा नहीं है, ये उसकी इच्छा नहीं है यीशु की कि आप पाप में बंधे हुए रहो, उसके गुलामी में रहो, And discouragement. ताकि और आप निराशा की गुलामी में रहो। I want to remind you of when Jesus came the first time. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब यीशु पहली बार आया, He sent someone to prepare the way. और उसने किसी के विषय में कहा कि कोई मार्ग तैयार करने के लिए आया है। John the Baptist. हम जानते हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के विषय में है। He sent him to prepare the way. उसने परमेश्वर के पुत्र के लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा था। He was standing preaching in the wilderness और वो वहां पर मरुभूमि में वो प्रचार कर रहा था, out there. Yet God did something in the lives of those people in Jerusalem and Judea. और लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया जो यहूदियों के क्षेत्र में और यरूशलेम के क्षेत्र में जो लोग जी रहे थे, वहां पर रह रहे थे, That they would walk miles to go into the wilderness. ताकि वो लोग मीलों का सफर तय करके उस मरुभूमि में वहां पर जाए। And it says, as they went into the wilderness, और ऐसा लिखा है कि जैसे ही वो मरुभूमि की तरफ जा रहे थे, they confessed their sins. और उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया, स्वीकार किया, उसको कबूल किया, And were baptized. और उन्होंने बपतिस्मा लिया। Who told them to confess their sins? उनको किसने कहा कि उनको अपने पापों को कबूल करना है? Who told them? किसने कहा उनको?
to go all the way into this wilderness. कि वो लोग इतने दूर वहां पर मरुभूमि में चले जाए। I believe that the Lord was moving in their hearts. The मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर उनके हृदय में कार्य कर रहा था, उनके हृदय में उनको विवश कर रहा था, Holy Spirit was speaking to their hearts, और पवित्र आत्मा उनके हृदयों से बात कर रहा था, saying, set your lives right. और पवित्र आत्मा उनसे कह रहा था कि अपने जीवनों को सुधारो, सही करो अपने जीवनों में चीजों को। The Lord is coming. परमेश्वर आ रहा है, Set those matters right वो चीजों को सही करो, चीजों को सुधारो right now. अभी के अभी। And so they would take those miles walk इसलिए इतनी मीलों के सफर को वो तय करके चल कर जाते थे into the wilderness ताकि वो मरुभूमि तक जाए, to go and confess their sins and set those things, और ताकि वो अपने पापों को कबूल करके चीजों को सुधार सके, set those matters right. ताकि वो चीज जाकर जो सुधार करना है उनके जीवन में वो करे। And likewise, और बिल्कुल ऐसे ही the day of Pentecost, पेंतिकोस्त के दिन में when Peter preached as well, जब पतरस ने प्रचार किया, they cried out, what must we do to be saved? और वो लोग चिल्लाने लगे, पुकार कर कहने लगे कि हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए। Today also, nearly 2000 years again, और आज भी 2000 वर्षों के बाद भी फिर से the Holy Spirit is saying पवित्र आत्मा कह रहा है and speaking to us, और हमसे बात कर रहा है, saying, do not be discouraged, आप निराश मत हो, do not be deceived. आप धोखे में भरमाए न जाओ। In Revelation 3 verse 2 it says, और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 2 वचन में ऐसा लिखा है, wake up नींद से जाग उठो and strengthen those things that remain. So dear और वो चीजें आपके जीवन में बची है उसको सही करो, उसको brother, सामर्थ। sister, young person, और प्रिय भाई बहनों और जवान लोगों, let us set things right with the Lord. Let's और आइए हम सारी चीजें परमेश्वर के सामने हम सभी चीजों को सुधारें, not be taken advantage of by the devil. और हम शैतान को अपने जीवन में हमारा फायदा उठाने की अनुमति न दे। There's no place too far that God cannot reach us to us. और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हम परमेश्वर से इतने दूर चले गए कि परमेश्वर आकर हमें वहां से बचा नहीं सकता है। But when He's calling us today, लेकिन आज परमेश्वर हमें बुला रहा है। today's, if you hear His voice, do not harden your hearts. अगर आज आप उसका शब्द सुनते हो परमेश्वर का, तो अपने हृदय को कठोर ना करो, Respond to Him. उसको उसके प्रति प्रतिक्रिया दो। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen. आमीन।